तो ये है एप्पल का मैक मिनी M4 जिसका रिसेंटली हमने रिव्यू वीडियो डाला था और काफ़ी बढ़िया कमेंट्स एंड रिस्पांस आया था। अब मीनवाइल वो 2 हफ्ते ऑलरेडी उस वीडियो को हो चुके हैं और हमने मैक मिनी के लिए ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो अमेजोन से ऑर्डर करी थी, कुछ हमारे पास ऑलरेडी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में 7 ऐसे गियर्स, एक्सेसरीज या इक्विपमेंट्स की बात करूँ जो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने मैक मिनी M4 रिसेंटली परचेज किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपकी एक आइडियल विश लिस्ट शायद इस वीडियो से बन सकती है। तो एक एक करके कवर करेंगे। पहले मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस है, उसके बाद जो कुछ यूजफुल एक्सेसरीज हैं एक एक करके सब पे आएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द मॉनिटर। अब ये जो मॉनिटर है ये हमने एक्चुअली रिसेंटली ही लिया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 से 1.5 महीना हुआ है मॉनिटर लिए हुए। हम इसको पहले मैक स्टूडियो में यूज कर रहे थे एंड अभी भी वहीं यूज होगा, बट ये मैक मिनी कंपेटेबल भी है बिकॉज काफी ये क्वेश्चंस रहते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बढ़िया मॉनिटर है। एंड BenQ एंड Asus ये 2 ऐसे मॉनिटर्स है जो हम अपने स्टूडियो में यूज कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मॉडल है BenQ का PD2705Q। 27 इंच का मॉनिटर है, 30,000 के आसपास का हमें अमेजोन से पड़ा था। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं 1440 है, 2560x1440। QHD मॉनिटर है विद 60 हर्ट्ज IPS पैनल। तो टेक्निकली प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया मॉनिटर है। बाकी अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं तो ये 100% sRGB है एंड Rec 709। तो अगर आप एज ए वीडियो एडिटर या इवन फोटो एडिटिंग काफी सीरियसली करते हो, जो आपको कलर्स डिस्प्ले होंगे वो वेरी क्लोज टू एक्यूरेट रहेंगे। बाकी पेंटोन वेरीफाइड है, केल्विन वेरीफाइड है, डेजी चेन ये सपोर्ट करता है इनकेस अगर आप मल्टीपल मॉनिटर यूज करने वाले हो। बाकी अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर एक्चुअली आपको काफी सारा पोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। USB Type-C है विद 65 वॉट ऑफ पावर डिलीवरी। वही एक मेन रीजन है कि क्यों ये मॉनिटर हमने लिया था, बिकॉज अगर आप मैक स्टूडियो या मैक मिनी ये यूज कर रहे हो, ये वीडियो मैक मिनी के बारे में है, तो क्योंकि इसके अंदर Type-C है जो 65 वॉट पावर डिलीवरी के साथ आता है, तो आप बढ़िया जो रेजोल्यूशन है वो इस मॉनिटर के थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें टिल्ट है, आप पैन कर सकते हो और रोटेट भी ऑप्शन है एंड इस मॉनिटर को आप वर्टिकली भी यूज कर सकते हो। इनकेस अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करने वाले हो तो इसको अगर आप एज अ सेकेंडरी मॉनिटर यूज कर रहे हो तो वर्टिकल यूज भी इजीली हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा बजट रख रहे हो 20-25 से 30,000 की रेंज में, आई थिंक दिस इज वन मॉनिटर जो आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी कम रेंज में भी आपको कुछ मॉनिटर्स मिल जाते हैं। मैं आइडियली ये सजेस्ट करूंगा अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, मेक श्योर करना कि आपको Type-C पोर्ट मिले जो 65 वॉट पावर डिलीवरी के साथ आता है, क्योंकि वही आपको एक्चुअली मैक मिनी से जो मैक्सिमम डिस्प्ले आउटपुट दे सकता है वो आपको उसमें हेल्प करेगा। अब मॉनिटर के बाद नेक्स्ट नंबर आता है माउस का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मोस्ट यूजफुल एक्सेसरी, वो है माउस की। अब देखो माउस के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो बहुत सारे माउस रिव्यू करता हूं, बट ये एक ऐसा माउस है जो मैं पिछले, जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 5-6 साल हो गए हैं मुझे जब से मैंने ये माउस लिया था। ये Logitech का MX Master 2S है एंड आई बिलीव अगर आप थोड़ा सीरियसली वीडियो एडिट करते हो तो एक अच्छे माउस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप घंटों तक माउस को यूज करते हो, होल्ड करते हो, आपका एक ग्रिप बनता है। यू हैव टू मेक श्योर कि हाथ ज्यादा इजीली दर्द ना हो। तो मुझे तो पर्सनली ये MX Master 2S पसंद आया था। 3S भी आ चुका है, वो 7-8 हज़ार की रेंज में है। ये वाला माउस मैंने अभी भी देखा था ऑनलाइन 5,000 5,500 के आसपास मिल जाता है। बस यही है कि जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो Type-C नहीं है, पहले वाला USB वाला है, पर ये अब तो 3 डिवाइसेस सपोर्ट करता है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी वायरलेस है तो आप अपने मैक मिनी में इजीली इसको एक बार सेटअप करके वायरलेसली यूज कर सकते हो। और साइड में आपको 2 बटन्स भी मिलते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, ऊपर वर्टिकल स्क्रॉल है, 2 बटन मिल जाते हैं। तो बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं एज अ वीडियो क्रिएटर आपको मिल जाते हैं। अब जो अगली एक्सेसरी है दैट इज अ कीबोर्ड। अगेन कीबोर्ड के आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। आपको कम बजट में 1,000-1,200-1,500 के भी अच्छे कीबोर्ड्स मिल सकते हैं। हम जो मोस्टली स्टूडियो में यूज कर रहे हैं वो रेड ड्रैगन के ही कीबोर्ड्स हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट ये है कि मुझे थोड़े अच्छे प्राइस में वैल्यू फॉर मनी लगे। RGB भी हैं, देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। तो ये रेड ड्रैगन K552 मोस्टली जो कीबोर्ड्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं। हाँ, ये वायर्ड हैं, वो एक ड्रॉबैक कहीं ना कहीं रहेगा बिकॉज इसका आपको USB कनेक्टर मिलता है और USB आपको मैक मिनी में नहीं मिलता है। उसका क्या जुगाड़ है वो हम आगे बात करेंगे। बट अगर आप एक वाइट कीबोर्ड लेने में इंटरेस्टेड हो, रेड ड्रैगन काफी अच्छे ऑप्शन देता है। बट एक चीज मैं बोलूंगा, अब वैसे तो हम यूज टू हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कीबोर्ड ले रहे हो और फर्स्ट टाइम मैक यूजर हो, मेक श्योर करना कीबोर्ड में आपको कमांड ऑप्शन और फंक्शन के कहीं ना कहीं ऑप्शंस रहें कीबोर्ड में। बिकॉज जब आप शुरू में कीबोर्ड यूज करना शुरू करोगे मैक में कमांड ऑप्शन फंक्शन ये चीज़ें होती हैं, विंडोज़ में वो नहीं होती। तो उसको थोड़ा सा ईज ऑफ यूज़ के लिए वो आप कीबोर्ड जब भी ले रहे हो जस्ट मेक श्योर कि वैसे कीज़ आपको मिल जाए। अदरवाइज कोई भी कीबोर्ड आप ले लो, ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस। अगर आपको
इस तरीके का मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए या नॉर्मल चाहिए। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो कीबोर्ड हैं जो वायर्ड मोस्टली आते हैं USB टाइप ए के साथ आते हैं। इसका भी जुगाड़ है, आपको ये कनेक्टर अडाप्टर मिल जाते हैं 100-150 का ऑनलाइन मिल जाएगा। अब ये टाइप C to USB A है। आपको क्या करना है, ये टाइप C वाला लग गया। अब आपका जो भी कीबोर्ड है आप इस तरीके से जो वायर्ड है, इवन माउस अगर वायर्ड है, आप ये 100-150 वाला अडाप्टर लगा के भी इजीली ये कीबोर्ड माउस यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर की बात कर ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप ये मैक स्टूडियो सेटअप करोगे इन सारी चीजों के साथ, एक ऑप्शन है कि आप इस तरीके से नॉर्मली डेस्क पे रख सकते हो। कई लोगों के लिए शायद वो जगह लेगा, उतनी जगह आपके पास हो ना, तो ये एक वॉल माउंट ब्रैकेट है जो मुझे Amazon पे दिखा। थोड़ा सा कॉस्टली है, 1500 का ये ब्रैकेट है। मतलब इसमें ऐसा कोई खास चीज है नहीं, बट और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। इसका पर्पस क्या है? पहली चीज, आप इसको इस तरीके से अपना जो भी आपका मैक मिनी है, आप मेक श्योर कि ये जो फैन वाली साइड है ये ऊपर की तरफ रहे, ब्लॉक ना हो। तो इस तरीके से आप अपना मैक मिनी जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लगा सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको एक होल्डर मिलता है जो मेक श्योर करेगा कि ये नीचे की तरफ ना आए। पर्पस क्या है? पहली चीज, आप इसको अपने डेस्क के नीचे की साइड जो फट्टा होता है ना, वहां पे आप इसको लगा सकते हो और इस तरीके से आप बेसिकली अपने मैक स्टूडियो को अपनी टेबल से जगह बचा के नीचे की तरफ लगा सकते हो। पीछे के पोर्ट्स भी सारे यूजेबल हैं, आगे के भी यूज हो जाएंगे और नीचे की तरफ जो आपके वेंट्स हैं वो भी ब्लॉक नहीं हो रहे। तो पहला यूज तो डेस्क का है, बट जिस वजह से मैंने ऑर्डर किया था वो ये है कि ये आप अपने मॉनिटर की बैक साइड पे भी फिक्स कर सकते हो। उसका एक डाउन साइड है, वो मैं बताऊंगा आगे। बट बढ़िया चीज ये है कि अगर आप पीछे की तरफ आपको अपना मैक मिनी लगाना है, आई थिंक इससे बढ़िया जुगाड़ मुझे और कोई नहीं लगता। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक डाउन साइड बस ये है कि जो भी आप मॉनिटर यूज कर रहे हो, अब जैसे आजकल कुछ जो नए मॉनिटर्स आ रहे हैं, अभी जो हमने बेनक्यू की भी बात करी थी, वो उस स्टैंड के साथ आते हैं जो पीछे के होल्डर पे लगते हैं। तो वहां पे फिर आप अपना मैक मिनी नहीं लगा पाओगे। तो पहले देख लेना, अगर आपके पास ऐसा मॉनिटर है जो बेस वाले स्टैंड के साथ आता है और पीछे का एरिया खाली रहता है माउंट ब्रैकेट, वहां पे ही आप लगा पाओगे। तो लेने से पहले वो चीज चेक कर लेना। अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है, आई थिंक सबसे यूजफुल चीज जो कोई भी एक मैक मिनी यूजर पहले बार लेगा देखेगा, वो है एक डॉकिंग स्टेशन। अब ये जो है, ये मुझे हनीवेल का 7-in-1 मिल रहा था 2000 का Amazon पे। आई थिंक इस प्राइस में यही एक बढ़िया ऑफर थी। अब इसमें 7-in-1 क्या है उसकी बात आगे करेंगे। बेसिकली अगर आप मैक मिनी लोगे, जैसे मैंने बताया, आपको टाइप ए पोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कार्ड रीडर नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके मैक मिनी में मिसिंग होंगी, जिस वजह से आपको एक डॉकिंग स्टेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब डॉक स्टेशन में 1-2 माइनस पॉइंट्स हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा, बट पहले इसके फंक्शन, फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे टाइप सी कनेक्टर है एक दूसरे एंड पे, जो इजीली आप जो पीछे आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है वहां पे आप लगा सकते हो। अब इसमें फंक्शंस क्या हैं, आगे की तरफ आप देखोगे 7 स्लॉट्स हैं। तो 2 आपको USB 2.0 मिलते हैं, एक USB 3.0 का आपको पोर्ट मिलता है। अब ये डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है अप टू 5 Gbps USB 3.0 वाला। बाकी जो USB 2 वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं 480 Mbps तक अप टू जो स्पीड है वो डेटा ट्रांसफर की प्रोवाइड करते हैं। टाइप C 3.0 है PD 100 वॉट चार्जिंग पोर्ट के साथ, तो वो बढ़िया चीज है। अगर आप साइड बाय साइड मान लेते हैं इसको, इसमें तो क्या ही करोगे, अगर आप मैकबुक वगैरह के साथ यूज कर रहे हो तो आप इजीली 100 वॉट तक चार्जिंग इसमें ले सकते हो। देन यहाँ पे आपको 2 कार्ड स्लॉट मिलते हैं, एक SD कार्ड स्लॉट है, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। ब्रांड इसको हाई स्पीड बोलता है, वो है या नहीं उसकी बात हम आगे करेंगे। बाकी साइड की तरफ आपको 4K HDMI का भी स्लॉट मिलता है। अब मैं टेक्निकली कुछ बात करूंगा कि जो मैंने इसको टेस्ट करा, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। पहली चीज, ये जो केबल है कई लोगों के लिए शॉर्ट हो सकती है, छोटी केबल हो सकती है। बिकॉज देखो, अगर आप मैक मिनी यूज कर रहे हो एक ही जगह पे रख के और आपको इतना मैटर नहीं करता कि ये थोड़ा रीच में आए, थोड़ा आगे की तरफ हो, केबल लंबी होनी चाहिए, तो मतलब तो आपके लिए ड्रॉबैक नहीं है। बट अगर आप प्रेफर करते हो कि लंबी केबल हो, वो एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है। दूसरी चीज़, मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया, मैंने अपने कार्ड को इस पे लगाया, कुछ रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट करें, तो रीड स्पीड 20 से 25 सिर्फ आ रही थी और राइट स्पीड 25 से 30 के बीच में, जो बहुत बिलो एवरेज है। आई थिंक आज से 10 साल पहले जो कार्ड रीडर आते थे शायद तब ऐसी स्पीड मिलती थी। तो अगर आप इसको ये समझ के ले रहे हो कि भाई कार्ड रीडर का काम करेगा, फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा, वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। उसका ऑल्टरनेट क्या है वो हम आगे बात करेंगे। बाकी इसमें आपको जो आउटपुट, जो हम HDMI की बात कर रहे थे, 4K है बट वो लिमिटेड है टू 30 हर्ट्ज, और 1440p अगर आप कर रहे हो तो वो 75 हर्ट्ज पे कैप्ड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बट बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप HDMI 1080p पे ले रहे हो तो 120 हर्ट्ज तक आपको मिल जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गुड अगर आप सिर्फ 1080p तक यूज़ करने वाले हो। उसके अलावा आई थिंक अगर आपको कुछ स्लॉट्स वगैरह चाहिए तो 2000 के हिसाब से आप इससे ज़्यादा और क्या ही लोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट एक्सेसरी, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आप कार्ड रीडर देख रहे हो तो ये डॉक वगैरह आपको उतनी बढ़िया स्पीड नहीं देंगे।
जाएंगे, जिस वजह से ये मैंने लेक्सर का SD माइक्रो SD कार्ड जो रीडर है वो लिया है। SD एंड माइक्रो SD क्यों है उसका रीज़न आपको अभी पता लग जाएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे साइड में आपको जो प्रॉपर SD कार्ड होते हैं उसका स्लॉट भी मिलेगा और माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिलेगा। तो अभी तक क्या होता था कि मैं जो कार्ड रीडर यूज़ कर रहा था वो USB टाइप A वाला आता है, ठीक है। अब उसमें सिर्फ नॉर्मल SD कार्ड ही लगता है। अगर मुझे माइक्रो SD कार्ड लगाना है, जैसे आपका ड्रोन फुटेज हो गया या आपके एक्शन कैमरा में छोटे कार्ड लगते हैं, तो आप पहले वो अडाप्टर पे लगाओगे, फिर उसके अंदर लगाओगे, फिर आप डेटा ट्रांसफर करोगे। बट ये लेक्सर का मुझे इतना सही कार्ड रीडर लगा, ये आई थिंक मैंने 1400-1500 के आसपास का अमेजोन से लिया है और इसमें दोनों कार्ड डायरेक्टली लग जाता है, वो अडाप्टर वाली चीज हट जाएगी। बाकी टाइप C कनेक्टर है तो आप अपने पीछे की तरफ कनेक्टर में लगा सकते हो और आपका एक कार्ड रीडर फिक्स हो गया। एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, आगे अगर आप लगाते हो कार्ड रीडर आपको कंपेरेटिवली कम स्पीड मिलेगा बैक साइड पे, क्योंकि थंडरबोल्ट 4 स्लॉट है पीछे की तरफ, तो वहां पे आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी। टॉकिंग अबाउट स्पीड, अब लेक्सर क्लेम करता है कि आप अप टू 312 MB/s का रीड स्पीड अचीव कर सकते हो, बट मैंने जो टेस्ट करे थे मुझे काफी अच्छा स्पीड मिला, विच इज रीड स्पीड 230 के आसपास था, राइट स्पीड 115 आ रहा है। तो कंसिडरिंग जो हम कार्ड यूज कर रहे हैं जो अप टू 250 का रीड स्पीड देता है, उस हिसाब से ये बढ़िया ट्रांसफर स्पीड दे रहा है। और आपको एक LED एक्टिविटी लाइट भी मिलती है जो इंडिकेट करता है कि भाई स्टेटस क्या है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यहाँ कार्ड वार्ड चल रहा है नहीं चल रहा। बाकी ये बैकवर्ड्स कंपेटेबल भी है विद SD कार्ड एंड माइक्रो SD कार्ड, और ये अप टू UHS 2 सपोर्ट करता है, बट UHS 1 कार्ड भी आप लगा सकते हो, वो अप टू 170 MB/s का स्पीड दे देगा। तो वीडियो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। एक लास्ट एक्सेसरी है वो ऑप्शनल है, दैट इज माइक्रोफोन, बिकॉज वो कई लोगों के लिए है। अगर आप अपना मैक मिनी ले रहे हो, कंसिडरिंग कि आप गेमिंग करने वाले हो, स्ट्रीमिंग करने वाले हो, या आपको कॉल्स भी लेनी है, तो आपको एक माइक चाहिए होगा फॉर बेटर ऑडियो, तो मैं 3 ऑप्शन आपको दूंगा डिपेंडिंग ऑन योर बजट। पहला है ये ग्रेनारो का S11 जो 700-800 का माइक्रोफोन आता है, एंड आई थिंक अंडर 2000 दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशन जो मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज ग्रेनारो के माइक्स काफी अच्छे हैं। सेलेक्टेड कुछ मॉडल्स होते हैं तो कुछ ज्यादा ही वैल्यू फॉर मनी होते हैं, एंड आई थिंक S11 एक वैसा माइक है। ये जो मेरे पास माइक है इसमें आपको एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर मिलता है। सिंपली आप जो रिसीवर है वो आप अपने मैक मिनी में लगा सकते हो, दूसरा माइक्रोफोन से आपको जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करना आप कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कनेक्टर, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेडी टू प्ले है। दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो है, अगर आप 4-5 हज़ार के बजट में जाते हो तो डिजिटेक का DWM 116 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 3500-4000 के आसपास आपको माइक्रोफोन मिलता है, ऑडियो काफी इंप्रूव हो जाती है, एंड ऑल ओवर उससे आप बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट सजेशन जो हम अभी यूज कर रहे हैं विच इज DJI माइक मिनी, अगर आपका 15,000 के आसपास का बजट है, आई थिंक दिस इज अ गुड माइक्रोफोन। अगर आपको DJI की रिलायबिलिटी चाहिए, आपके लिए ब्रांड वैल्यू मैटर करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो ऑडियो क्वालिटी है वो इंप्रूव्ड आपको मिलेगी। तो ये थे कुछ टोटल एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स एंड गियर्स जो मुझे लगता है कि मैक मिनी M4 अगर आपने रिसेंटली लिया है तो ये आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो बेस्ट बाय लिंक होंगे अमेजोन के, एंड दैट्स इट। ऐसी अगर आपको कोई और वीडियो की सजेशन देनी है आप कमेंट्स में दे सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।